नमस्कार। उम्मीद करती होंगी आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज का मेरा ये ब्लॉग है हमारे समाज में बढ़ते रेप केसेस को लेके। आए दिन हम कहीं ना कहीं ये खबर सुनते हैं कि आज इसका रेप हो गया, आज उसका रेप हो गया, और फिर हम क्या करते हैं, एक कैंडल पकड़ते हैं और निकल लेते हैं सब लोगों के साथ कि जस्टिस फॉर दिस लेडी, जस्टिस फॉर दैट। क्या ऐसे हमें जस्टिस मिल जाएगा? क्या इसके लिए सिर्फ पुलिस प्रशासन और नेता जिम्मेदार हैं? नहीं, बढ़ते रेप केसेस के लिए हम खुद, हमारा समाज जिम्मेदार है। जहाँ पे एक बहुत पुरानी मानसिकता छाई हुई है, पितृसत्ता। पितृसत्ता जहाँ पे लड़के बहुत कुछ हैं। हम अपने समाज में, हम अपने घरों में अपने लड़कों को ये नहीं समझाते हैं कि उन्हें सर झुका के चलना है, उन्हें बुरी नज़र से किसी को नहीं देखना है। हम उन्हें धर्म का पाठ नहीं पढ़ाते हैं। हम उन्हें क्या समझाते हैं? तुम लड़के हो, तुम्हें हर तरीके से बाहर से कमा कर लाना है। बस हम उसे एक गधा बना देते हैं कि तुम्हें कमाना है और घर चलाना है, लेकिन बेसिक शिक्षा, बेसिक धर्म की शिक्षा हम उसे देना भूल जाते हैं, और जिसके कारण ये रेप केसेस बढ़ते जा रहे हैं। कल को मेरी किसी से बात हो रही थी तो उनका ये कहना था कि लड़कों के मन पे कंट्रोल नहीं रहता है, हमारा जिन ही ऐसा है। क्यों आपका जिन ऐसा होगा? क्या सिर्फ आप ही एक लड़के हो? समाज में रह रहे और भी तो लड़के हैं जो इस तरीके के घृणित कार्य से दूर रहते हैं। हम आप जब एक होके हम अपने समाज को, अपने सोच को स्वस्थ करेंगे, तभी हम अपने समाज में बढ़ते रेप केसेस को रोक सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप ये सोच रहे हो कि आज किसी एक डॉक्टर का रेप हुआ है और वो हाईलाइटेड है, तो सिर्फ एक ही केस है, नहीं, हर दिन अगर आप न्यूज़पेपर में देखो, न्यूज़ चैनल में देखो, कहीं ना कहीं रेप हो रहा है। कहीं 60 साल की औरत का, कहीं 3 साल की बच्ची का, कहीं 6 महीने की बच्ची का। कहीं पे रेप करने वाला उसका खुद का अपना सगा है। कुछ दिन पहले उत्तराखंड का भी एक केस आया था जहां पे 3 साल की बच्ची को उसके चाचा ने रेप करके मार डाला था। क्या हम ऐसे समाज की कल्पना कर सकते हैं? हम भूल गए हमारे पूर्वज कैसे थे। हम रामायण और गीता की बातें करते हैं, लेकिन हम अपना ये समझ खो बैठे हैं कि त्रेता में एक सोने की पूरी लंका जलकर राख हो गई थी, सिर्फ एक नारी के अपमान के कारण। द्वापर में पूरे का पूरा एक कौरव वंश का नाश हो गया था, सिर्फ और सिर्फ एक नारी के मान, उसके सम्मान का हनन करने के लिए। लेकिन आज हमें इन सब से मतलब नहीं है। आज हमें क्या मतलब है? हमें बस देखना है हमारा घर सुरक्षित रहे, बाकी किसी का कुछ हो जाए। तो भैया, ये आग ऐसी फैल रही है ना जिसमें कोई सुरक्षित नहीं रहेगी। ऐसा नहीं है कि आपके घर की बेटियां, आपके घर की बहू, आपके घर की औरतें, बहनें, माँ बाहर नहीं निकलेंगी ही। आज हर गली नुक्कड़ पे ऐसा केस मिल जाएगा आपको। क्या करेंगे आप सजग रहिए, तभी हमारा समाज स्वस्थ होगा और ऐसी घृणित मानसिकता वाले लोगों को सुधारा जा सकता है। सिर्फ और सिर्फ राजनेता, नेता, पुलिस कुछ नहीं कर सकती है, क्योंकि थाने में बैठा पुलिस पैसा मांगेगा, अपने हिसाब से केस देखेगा। राजनीति के गद्दी पे बैठा इंसान, वो इंसान नहीं होता, वो एक ऐसा भेड़िया होता है ना, जो हर क्राइम को आंच लगाता है अपने चूल्हे में और राजनीतिक रोटियां सेकता है। अगर हम ये सोचते हैं कि राजनेता, नेता, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, कोई भी नेता हमें न्याय नहीं दिलाएगा। इस न्याय की मुहिम हमें अपने समाज से शुरू करनी होगी, तभी हम अपनी बहन बेटियों को सुरक्षित रख सकते हैं। धन्यवाद।